90.4 हाफ लेमन रेडियो से मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल। और हर रोज सुबह 7 से 12 बजे हम आपसे जुड़ते हैं, आपके दिल का हाल जानते हैं, आपकी जीभ का हाल जानते हैं। और ऐसा लगता है कि आजमगढ़ के जो युवा हैं कहीं ना कहीं अपना समय सड़कों पे खर्च कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उन सभी युवाओं को जो अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं या फिर आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से वो किसी काम में अपने आप को मशगूल नहीं कर पा रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर पा रहे हैं, अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है सीएम युवा योजना, जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन है, सब्सिडी के साथ लोन है, वो दे रही है ताकि आप रोजगार कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। इसी आत्मनिर्भरता को हम आप तक पहुंचाने के लिए आप पहुंचे हैं उपायुक्त उद्योग श्री आशुतोष श्रीवास्तव जी के पास से, जो कि इससे जानकारी आप तक देंगे कि सीएम युवा योजना आखिर है क्या, किसके लिए है और कैसे उसे प्राप्त करें और कैसे उसका लाभ उठाएं। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं सर आपका हमारे रेडियो चैनल 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। धन्यवाद आदिल जी। और ये जो योजना लॉन्च की गई थी, जी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें जो हमारे युवा हैं उनको स्वरोजगार मिले, वो आत्मनिर्भर बन सके, इस उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया था। और इस योजना में कुछ पात्रता की शर्तें हैं, वो मैं आपको शुरू में बता देता हूँ। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति जो 21 साल से 40 वर्ष के बीच में है और वो कम से कम न्यूनतम 8वीं पास हो। दूसरा शर्त यह है कि वो 5 लाख तक का उद्योग और सेवा पे लोन ले सकता है, और ये लोन उसको ब्याज मुक्त मिलेगा और बिना गारंटी के मिलेगा। और ये भी इसमें एक पात्रता में आता है कि जो भी लोन लिया जाएगा उसमें 10% का उसको एक स्वयं का अंशदान दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी को 5 लाख का लोन दिया जाता है तो वो अपने पास कम से कम 50,000 50,000 रुपए अपने पास अपना रखे। स्वयं का अंशदान जो है बैंक में उसको जमा करना हम्म। होगा, बाकी 4.5 लाख रुपए उसको बैंक से फाइनेंस किया हम्म। जाएगा, और वो भी बिना ब्याज के किया जाएगा। जिससे कि इसी कारण से ये इसमें अच्छा खासा उत्साह जनपद में देखा गया है। हम्म। पर अभी भी ऐसे कई युवा हैं जो इस योजना के बारे में या तो नहीं जानते हैं, या उनको कुछ ऐसा लग रहा होगा, शंका होगी कि इसमें आवेदन करें ना करें। तो मेरा यही आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि इसमें अधिक से अधिक आवेदन अभी भी किया जा सकता है। 2900 का लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, हम्म। पर लक्ष्य के बियॉन्ड भी हम यहाँ पे अपना डिसबर्समेंट कराएंगे। और बैंकों से भी हम लोगों ने पूरा टाई अप कर रखा है, जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग है, बैंक का सहयोग है, जिसके सहयोग से हम लोग इन ऋण को वितरण करा रहे हैं। और अगर किसी को भी ये लगता है कि बैंक नहीं करता है, हम्म। तो उसके लिए भी हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हम्म। डीएम सर की अध्यक्षता में करते हैं, सीडीओ सर की अध्यक्षता में करते हैं, और जो भी दिक्कतें होती हैं बैंक से रिजॉल्व करके उसको हम लोग जल्द से जल्द उसका डिसबर्समेंट कराने की कोशिश जब से करते मैंने ये योजना सुनी है, युवा भारत है और युवा को संबल करना, उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो ये जो विदाउट इंटरेस्ट, एग्जैक्टली क्या विदाउट इंटरेस्ट? हैं। हाँ, अगर 5 लाख का लोन है, 50,000 वो अपने पास रखते हैं, 4.5 लाख का लोन उनको मिलेगा, तो फिर ये कब तक, कितने दिनों में और कितना पैसा लौटाना है अगर 4.5 लाख कोई लेता है तो? हाँ, एक तरह से तो देखिए उनको 4.5 लाख रुपए ही वापस करना है, क्योंकि 50,000 रुपये अगर 5 लाख का लोन लेते हैं हम्म। तो उनको सब्सिडी भी दी जाएगी, बशर्ते वो 4 साल तक लोन अच्छा चलाएं। हम्म। 4 साल तक उनके लोन पे ब्याज नहीं लगेगा। जो योजना है, चार कोई भी लोन लेता है तो हम्म। 4 साल तक के लिए वो वैलिड रहती है। हम्म। इंटरेस्ट उनका खाते में तो लगता है, लेकिन वो रिम्बर्स कर दिया जाता है। हम्म। तो जो लाभार्थी है उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना है, उसका वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर आपने 4.5 लाख रुपए लोन लिए हैं, 4 साल के अंदर अगर समय समय पे आप लौटा रहे हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उस कंडीशन को पूरा नहीं करते हैं फिर क्या होगा? अगर उस कंडीशन को पूरा नहीं करते हैं और लोन एनपीए में जाएगा हम्म। तो ब्याज लग सकता है। कितना प्रतिशत? जो बैंक के निर्धारित ब्याज है वही लगेगा। यानी कि बैंक जो तय करती है वो हाँ, इंटरेस्ट देना पड़ता है। देना पड़ता है। इसीलिए यही है कि जो भी लोन ले उस हम लोग की तो यही अपेक्षा रहती है, बैंक की भी यही रहती है कि हम्म। वो अपने खाते को बहुत अच्छे से चलाए, अपने बिजनेस को अच्छे से चलाए। उसको हमसे जो भी हैंड होल्डिंग हमें से चाहिए हम्म। या जो है जिला प्रशासन से चाहिए, वो हम पूरा प्रयास करते हैं।
अगर उनको मार्केटिंग में भी किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए तो भी हम उसके लिए तैयार ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चीजें एग्जीक्यूट करना सही है, लेकिन मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें फेल हो हैं। मैं जाती हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहले जिस जनपद में था, तो अपने उद्योग बंधुओं की मीटिंग में हम्म, चाय पे चर्चा वाले को, इन लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, इन्हीं से जो है हम्म, रिफ्रेशमेंट कराया हम्म, ना। और वो उनको काफ़ी प्रचार प्रसार उनका हुआ और उनका बिजनेस काफ़ी अच्छे से रन हुआ। हम्म, और इसी प्रकार से जैसे कोई भी आता था तो जनप्रतिनिधियों को हम धूप बत्ती हमारे सीएम युवा वाले फेलो से कराते थे, शहर दिलाते थे, तो उससे उनका ब्रांडिंग भी हो जाती थी। ब्रांडिंग हो जाती थी, तो एग्जैक्टली। इस तरह का सपोर्ट हम अभी भी यहाँ पे भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। किसी को भी जो ऋण लेता है, हम्म। अगर वो हमसे इस तरह की भी मदद चाहता है तो हम उसमें पूर्णता सहयोग करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किस किस क्षेत्र में ये लोन मिल सकता है, हाँ, हमारे आजमगढ़ वासियों को जरा बताएं। देखिए, उद्योग और सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र उसको कहा जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिसमें हम्म, कोई वैल्यू एडिशन हो जाता है। हम्म, सेवा क्षेत्र वो होता है जिसमें आप किसी प्रकार की सर्विस देते हैं, मतलब कुछ आपने इक्विपमेंट यूज करके हम्म, एक आपने सेवा प्रदान की, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हम्म, मोबाइल रिपेयरिंग सेक्टर है। हम्म, इसमें कोई आया, आपने उनकी गाड़ी ठीक की या उनका मोबाइल ठीक किया, उनको वापस किया, तो ये सर्विस क्षेत्र हो हम्म, गया। इस तरह के क्षेत्र में दिया जा रहा है। सर्विस क्षेत्र में आपका बहुत से क्षेत्र हैं, हम्म। रेस्टोरेंट है, कैफ़े है रेस्टोरेंट है। ना, कैफ़े है, कोई भी फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं है। हम्म, तो अगर 5 लाख में जो भी उसको सहायता हो सकती है उतना हम लोग दे दें हम्म, ना। प्रोजेक्ट ज़्यादा का भी हो सकता है, ये भी मैं बात क्लियर कर दूं कि प्रोजेक्ट 10 लाख का भी हो सकता है, हम्म। लेकिन हम इंटरेस्ट फ्री 5 लाख तक ही देंगे ना। लेकिन ज़्यादातर युवा जो यहाँ पे हैं वो 5 लाख के अंदर ही अपना कार्य कर रहे हैं। कहते भी हैं कि छोटे से शुरुआत कीजिए, फिर आगे हाँ, आगे बढ़ते ही चला बढ़ते जाए। जाता है, और मार्केटिंग में भी आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं। ये हाँ। तो ऑब्वियस है कि गारंटी बढ़ जाती है उनके बिजनेस के रन करने की और चलने की। जी। और जैसे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी कई प्रकार के आप कार्य कर सकते हैं, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, टेक्सटाइल में का काम हम्म, यहाँ पे होता है, ब्लैक पॉटरी का काम हम्म, होता है, फूड प्रोसेसिंग का यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ हॉर्टिकल्चर विभाग और हम्म, एग्रीकल्चर विभाग से भी कई तरह से कार्य होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑयल मिल है, फ्लोर मिल है, राइस मिल है, इसका बहुत अच्छा स्कोप है। इसमें लोग लोन ले भी रहे हैं और हम्म, अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर्विस एरिया में कुछ इनोवेटिव वर्क भी किए गए हैं, जैसे कि ड्रोन स्प्रिंकलिंग होती है, हम्म। उसको कराया जा रहा है। इस पे भी लोगों ने लोन लिया है। डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं लोग। एग्जैक्टली, मेरा सवाल वही था कि डिजिटल इंडिया बन रहा है, हाँ, तो उस क्षेत्र में युवाओं को कोई सपोर्ट। उस क्षेत्र में भी वो भी एक तरह की सर्विस ही है। हम्म। उसमें भी पूरा सहयोग किया जा रहा है। और बिजनेस ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट जो इस समय काफ़ी फेमस है, ये क्या क्योंकि है? हाँ, क्योंकि जैसे दुकानें इस समय अगर आप बिल्कुल सिविल लाइंस में लेने जाएंगे हम्म, तो बहुत महंगी मिलेगी। हम्म, तो बिजनेस ऑन व्हील का मतलब है कि एक जैसे आपके पास एक मिनी वैन होगी, उसके ऊपर आपका फूड आइटम लग के फिर आप जगह जगह सर्व कर सकते हैं, या एक अपना स्पेसिफिक एरिया बना सकते हैं हम्म, जहाँ पे आप इस अपने फूड को बेच सकते हैं। सिमिलरली सिर्फ फूड ही नहीं, कोई भी आप बिजनेस करते हैं, मैं तो मतलब अपने मुबारकपुर के साड़ी वालों को भी सजेस्ट करता हूँ कि हम्म। आप अपनी साड़ी बिजनेस ऑन व्हील के माध्यम से लाइए, और सिविल लाइन में, या आप अलग अलग बनारस, क्षेत्रों में घूम के अलग भी अलग आप जा क्षेत्रों में सकते जाइए, हैं। आप बनारस जाइए, आप पूरे यूपी में जा सकते हैं कहीं पे। हम्म, वहाँ पे एक जगह आप अपना स्टॉप करिए वेंडिंग जोन में, और हम्म, वहाँ जाके बेच के आप आ जाइए। ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। दूसरा, ट्रैक्टर ऑन व्हील्स भी का भी एक कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं। उसमें हम लोग का ट्रैक्टर वाली जो कंपनीज है उनसे एमओयू भी हुआ है, हम्म। और उसके माध्यम से हम लोग जैसे ट्रैक्टर प्लस ट्रॉली, ट्रैक्टर प्लस राइस मिल, और ट्रैक्टर प्लस मसाला मिल, इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग ऋण करा रहे हैं। और एक खास बात और बता दूं, इसमें ई रिक्शा भी सम्मिलित है इस योजना में। ओके। तो ई रिक्शा में भी काफ़ी लोन होते हैं इसमें। तो मतलब किसी को अगर ई रिक्शा लेना है तो बिना ब्याज का ले सकता है और सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है। अक्सर होता है कि सर कि सारी चीजें पता होती हैं कि ये योजना है, इसका लाभ हमें ऐसे मिल सकता है, लेकिन कैसे शुरुआत करें उस लाभ को उठाने के लिए? हम आरंभ कहाँ से करें, कैसे अप्लाई करें, क्या हाँ, क्या डॉक्यूमेंटेशन उसमें जी होगी? जी। msme.up.gov.in, हम्म, ये हमारी वेबसाइट है, जिस पे सीएम युवा का ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एक सिंपल सा फॉर्म है जिसमें नाम, पता, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। कुछ डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, जैसे आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आधार ले लिया जाएगा, निवास प्रमाण पत्र लिया जाएगा, फ़ोटो अपलोड होगा, साइन अपलोड होगा, और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होती है, और एक कोटेशन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मैं बता दूं, हमारी वेबसाइट से ऑनलाइन माध्यम से फ्री में बन जाती है, 5 लाख ओके। तक की, और उसको बैंक एक्सेप्ट भी करता है। तो उसमें
किसी प्रकार का खर्चा भी नहीं आता है उनका। और कोटेशन जो है वो जो एक वेंडर जो मशीन सप्लाई करता है उससे लेकर उसको अपलोड कर देना है, 24 घंटे के अंदर हम लोग फाइल को फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर जो बंदा पढ़ा लिखा ना हो और वो इंटरनेट ना चला पाता हो, उसके लिए भी कोई प्रावधान उसके है? लिए यह है कि जितने भी जन सेवा केंद्र हैं वो जा सकता है वहाँ पे। सारे जन सेवा केंद्र को पता है कि हम्म। इसमें आवेदन कैसे किया जाता है। अगर वहाँ से भी नहीं हो पाता तो जिला उद्योग केंद्र में आ सकता है। हमारे पास 2 सीएम युवा फेलो हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनकी सहायता से वो अपना आवेदन कर सकता है। और कहाँ बाधाएं आती हैं जहाँ पे आपको, क्योंकि ये योजना 2 साल से ऊपर से शुरू है, हम्म 2025 आई थिंक, हम्म। तो उस वक्त से इसमें युवा के ना जुड़ने की वजह क्या आपको दिखती है? एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि हम्म। आजमगढ़ में अब तक जब से ये योजना प्रारंभ हुई है हम्म। 5,693 लोन डिसबर्स हुए हैं। हम्म। पॉजिटिव साइड इसका यही है। और ये अभी तक ये समस्त जनपदों में उत्तर प्रदेश के नंबर 1 पे है। नंबर 1, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये अभी इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी नंबर 1 में बना हुआ है। जो समस्याओं की आप बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर जो देखा गया है वो बैंक के स्तर से आती है। ओके। और दूसरा जो जो आती है वो एप्लीकेंट के बैंक के स्तर से ये समस्या आती है कि बैंक वाले कहते हैं कि हम आपके यहाँ विजिट करने आएंगे, इसमें समय ले लेते हैं। हम्म। और कभी कभी होता है कि डॉक्यूमेंट्स कुछ एक्स्ट्रा मांगने लगते हैं। तो हम लोग का लगातार ये प्रयास रहता है कि मीटिंगों के माध्यम से हम लोग ये करें कि एक चेकलिस्ट उनको दे दी जाए हम्म। और उनको एक ही बार में बता दिया जाए कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बार बार उनको ना बताया जाए। लाभार्थियों से भी मेरी ये अपील है कि जो भी डॉक्यूमेंट कहें वो एक बार में आप जमा कर दीजिए। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, फिर अगर आपका लोन में दिक्कत आती है तो आप हमारे पास आएंगे तो हम आपकी पूरी सहायता कर तो देंगे। जितनी जल्दी हो सके डॉक्यूमेंटेशन अच्छी कर लें डॉक्यूमेंटेशन अचीव कर और लें। देर ना करें, क्योंकि हाँ ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। जब जी जी मौका चल के है तो उसको खोना भी नहीं चाहिए। जी। जब तो तक मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आजमगढ़ के युवा है वो इसका लाभ जरूर उठाएगी। सीएम युवा योजना, जिसमें आप जितने भी सपने देखते हो, सपने छोटे हों या बड़े हों, शुरुआत बहुत जरूरी है। और शुरुआत में अर्थव्यवस्था आपकी सही होनी चाहिए, यानी कि आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो जब फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिल रहा है तो फिर आप काम में देरी कर रहे हैं, ये बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो, कुछ भी आप अपना रोजगार, स्वरोजगार करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, खुशनुमा बनाना चाहते हैं जिंदगी को, तो आप जरूर आगे बढ़िए, सीएम युवा योजना का लाभ उठाइए। और कोई भी दिक्कत हो, तो जिला उद्योग केंद्र में आप सरफुद्दीनपुर में ऑफिस है, यहाँ पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है। देखिए आपकी मदद करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब बस कदम आपको आगे बढ़ाना है और अपने भविष्य को अपने हिसाब से तैयार करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और जुड़े रहिए 90.4 हाफ रेडियो के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।